अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाजरीन। आज से 4-5 दिन पहले मैंने शकीली दुल्हा के ऊपर जब ये वीडियो बनाया था तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने ये कहा था कि ये शकीली लोग कौन हैं, शकील बिन हनीफ कौन है, थोड़ा वजाहत के साथ बताइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर शकील बिन हनीफ के बारे में इंशाअल्लाह पूरी वजाहत आपके सामने रखी जाएगी। शकील बिन हनीफ कौन है, कहां पैदा हुआ, कहां से इसने ये फितना शुरू किया, अभी कहां रह रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए पहले आप 2-2.5 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि शकीली लोग कौन होते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद और भी जरूरी चीजें बताऊंगा। कौन है शकील बिन हनीफ और यह मेहदी और मसीह होने का दावा कैसे कर सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार के उस्मानपुर का रहने वाला है, जिसने तकरीबन 11 साल पहले मेहदी और ईसा मसीह होने का दावा किया था और वो अब तक इस पर कायम है। दिल्ली से भगाया गया और अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पड़े गांव में किसी ने उसे एक पूरी बस्ती बसा कर दे दी। जरा सोचिए, ऐसे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो पूरी बस्ती बसा देते हैं। देखिए, ये जो शकील बिन हनीफ है, हमारे भारत में एक सूबा है बिहार, वहाँ का एक ज़िला है दरभंगा, वहाँ का एक गांव है उस्मानपुर, वहाँ का रहने वाला एक शख्स है। शकील उसका नाम है, उसके बाप का नाम हनीफ है। इसने क्या किया, कुछ बताने वालों ने बताया कि ये इंजीनियर है, कुछ पढ़ा लिखा था, बज़ाहिर दाढ़ी थी माशाल्लाह, कुर्ता पजामा, बज़ाहिर दिखने वाला एक दीनदार आदमी। इसने क्या किया कि दिल्ली में किसी काम की गर्ज से आया था, वहाँ पर इसने कुछ शैतान ने इसके दिमाग में कोई बात डाली और बस उसने वरगलाना शुरू कर दिया। जो इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, जो इस्लाम के अकायद हैं, क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें हैं, जो कुरान और हदीस से जिनका सबूत है, उनके बारे में इसने लोगों को अजीब अजीब तरीके से, बिल्कुल गुमराह तरीके से लोगों को वरगलाया। दिल्ली में इसने पहले अपना अड्डा बनाया था, एक महल्ला है वहाँ पर दिल्ली में, महल्ला नबी करीम, वहाँ पर उसने वरगलाया। करता क्या था ये कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे तलबा या ऐसे लोग जिनका किसी मुअतमद आलिम दीन से, किसी सही इस्लामी तहरीक से जिसका ताल्लुक़ ना हो, उसको ये अपने जाल में फंसाता था और सही जो बातें हैं उनको गलत तरीके से इनके सामने पेश करता था और धीरे धीरे लोग उसकी बातें मानते थे और फिर उस पर गोया कह लो कि उस पर ईमान ले आते थे। ईमान क्या ले आते थे? अपने ईमान को खो देते थे। लेकिन जब हकीकत वहाँ के लोगों को पता चली और लोगों ने इसका ताक़ुब किया, इसका पीछा किया, जब एक्शन लिया, तो इसने अपना वो इलाका छोड़ा और अड्डा बनाया दूसरी जगह, लक्ष्मी नगर को। जिन लोगों ने इसके बारे में तहकीक की है, रिसर्च की है, मैं आपको उनका आपके सामने खुलासा बयान कर रहा हूँ। लक्ष्मी नगर में भी उसने ऐसा किया, लोगों को वरगलाया, लेकिन वहाँ भी जब एक्शन लिया गया फिर वहाँ से दूसरी जगह गया। इस तरह होते होते अब अभी इस शख्स ने अपना अड्डा जो महाराष्ट्र, जो सूबा है, महाराष्ट्र के एक ज़िले औरंगाबाद जो शहर है ना, वहाँ के किसी इलाके में पता नहीं क्या हुआ, कौन लोग उसके बहकावे में आए और पूरी एक इलाका उसके हवाले कर दिया और वो वहाँ पर ये अपना अड्डा इसने बनाया है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर शकील बिन हनीफ कहां पैदा हुआ, कब उसने ये फितना शुरू किया, अभी वो कहां पे किस गांव में है, वो आप लोगों ने सुन लिया। ये शकील बिन हनीफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि ईसा को हमने बिना वालिद के, बिना बाप के पैदा फरमाया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा के बारे में फरमाया है कि कुर्बे क़यामत से पहले उनका नुज़ूल होगा। जबकि शकील बिन हनीफ के बाप का नाम हनीफ है और वो दरभंगा बिहार के अंदर कोई उस्मानपुर गांव है, गांव के किसी घर में पैदा हुआ, फिर भी कुछ लोग इसको ईसा अलैहिस्सलाम मान रहे हैं। इसका बाप भी है, ये पैदा हुआ है, फिर भी नाजिल नहीं हुआ। दूसरी चीज, ये शकील बिन हनीफ अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा भी करता है, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में हमें पूरी वजाहत बता रखी है कि उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा और वह हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल मुबारक से होंगे, ऊंची नाक और चौड़ी पेशानी वाले होंगे। इतनी वजाहत हमारे नबी ने इमामुल मेहदी के बारे में बता रखी है। और जिस इंसान की शक्ल देख करके घिन आने लगे, ताज्जुब की बात है कि कुछ लोग इसको इमाम मेहदी भी मान रहे हैं। तो जो इस इंसान को इमाम मेहदी मान रहा है, जो इस इंसान को हजरत ईसा मान रहा है, वही शकीली होता है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया शकीली कौन होते हैं। इसके मानने वालों को शकीली कहा जाता है। इसके मानने वाले नागपुर, औरंगाबाद, MP, बिहार और साउथ साइड में उधर बेंगलोर, बॉम्बे के अंदर इस तरह के तकरीबन 15,000 इसके फॉलोवर हो चुके हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि शकील बिन हनीफ एक बहुत ही मालदार इंसान है। पैसा कहां से आया नहीं पता, बस आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब कोई इस्लाम के खिलाफ खड़ा होता है तो इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें होती हैं वो उसको गोद में और हाथों में उठा लेती हैं।
शकील बिन हनीफ के जो मुबल्लिग रखे हुए हैं, जो शकील बिन हनीफ ने पैसे कुछ लोग रख रखे हैं जो दूर दूर जाते हैं और मुसलमानों के पास जा करके, जिन मुसलमानों के हालात नाजुक या बुरे हालात होते हैं, उनसे जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास चलिए, वो आपके लिए ऐसी दुआ करेंगे कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा, दौलत ही दौलत होगी। और आप तो जानते ही कि मुसलमान तो बुजुर्ग, पीर साहब, बाबा, मजार, ये नाम सुनते ही तो मुसलमान फौरन दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। और फिर ये सच है कि उसके चाहने वाले इसको ढेर सारे पैसे भी देते हैं, उसकी बैअत भी कराते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ये शकीलियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इससे आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, पर सारी बातें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो लोगों को समझ में आया तो इंशाअल्लाह पार्ट 2 बनाने की कोशिश करूंगा। आज मैंने इतनी चीजें तो बता दी है कि कम से कम आप लोगों को शकीली कौन है, शकील बिन हनीफ कौन है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।